हाल ही में दयाला चक में एक रैली होती है और उस रैली में गुलाम नबी आजाद होते हैं और भरे मंच से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा एक भाषण देते हैं और उस भाषण में कहते हैं कि आला हाईकमांड किसी घमंड में न रहे, यहां मीर शीर नहीं चलेगा, यहां चलेगा तो सिर्फ गुलाम नबी आजाद चलेगा। साथ ही साथ ये भी अब लोग बातें कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में अनबन हो चुकी है, क्या कांग्रेस के दो गुट बन चुके हैं। इसी सब पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीए मीर हैं। मीर साहब, दयाला चक में रैली होती है और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कहते हैं कि आला हाईकमांड किसी फतूर में ना रहे, यहाँ मीर शीर नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो गुलाम नबी आज़ाद चलेगा। सीधे तौर पर अटैक आप पर था कि पिछले लगभग 7 साल से, क्योंकि हाल में मैंने कल भी उनका एक इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो पार्लियामेंट्री चुनाव हैं, बीडीसी डीडीसी, उसमें हम हारे हैं, रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक दयाला चक रैली में किसी साथी के लैंग्वेज को लेकर आपने सवाल पूछा, मेरे ख्याल से वो एमएलए रहा है, मिनिस्टर रहा है, तो क्या उसको उस तरह की लैंग्वेज कांग्रेस के प्रोटोकॉल के हिसाब से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसका जवाब वो खुद दे सकता है। जहाँ तक रही बात की मतलब चुनावों के जो परिणाम रहे हैं जी। जो ताज़ा चुनाव तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट चुनाव भी हुए और वो कलेक्टिव डिसीजन पार्टी का था, उसमें सारे लोग शामिल थे। जहाँ तक मैंडेट देने की, कैंपेन करने की बात है, जो वहाँ मुख्य अतिथि थे दयाला चक में, वो भी उसका पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा थे, कैंपेनिंग का भी हिस्सा थे, और बल्कि जिसने तकरीर की उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें पड़ती थी। तो वो अपने रिजल्ट्स मेरे ख्याल से खुद देख सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा तीर मारने वाले हैं तो अपने रिजल्ट्स देख लें। दूसरी बात, कहीं पर डीडीसी चुनाव की रेफरेंस आई और वो भी उनको बखूबी पता होना चाहिए कि उसमें भी रजनी पाटिल जी के क़यादत में फ़ैसला हुआ था कि लोकल डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को एथोराइज़ किया जाए कि वो अपने फैसले खुद करें, और उसका पर पूरा पालन हुआ। पूरे 20 के 20 ज़िलों में जो भी फैसले लेने थे वो ज़िले के अपने लीडर्स ने लिए। उसमें एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट कोई इंटरवेंशन हमने ऊपर नहीं किया। कठुआ में एक सीट के लिए फैसला कोई दूसरा आया था जो हमारे खाते वो चढ़ा रहा था, वो वायलेशन उसने खुद की थी। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया था किसी और फार्मर एमएलए, फार्मर एमएलसी के कहने पर उसने एक जिम्मेदारी ली थी एक सीट को खड़ा करने के लिए, बट इन्होंने एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसमें डबल एंट्री मारी। वो भी हमने नहीं किया, वो पॉलिसी था। तो कुल मिलाकर मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को अगर कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी उनकी राय है, मशवरा है, उसके लिए पार्टी फोरम्स प्रॉपरली बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स बैठते हैं, कोर ग्रुप्स बैठते हैं, और उसमें वो बात उठाने की ज़रूरत थी। और अब जो चर्चे में उन्होंने लाया अखबार के ज़रिए, जिसका मेरे पास कोई भी ऑफिशियल कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई उसका प्रूफ मेरे पास नहीं है, इसलिए उससे ज़्यादा उस पर मेरा कमिट करना मुनासिब नहीं। मीर साहब, अब लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस को हम जानते थे, समझते थे, ये कांग्रेस जो है अब वो नहीं रही है। ज़्यादातर ये लोग कह रहे हैं कि जब से ये सिनेरियो चल रहा है, अब लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश कमेटी में 2 गुट बन चुके हैं। एक ये मीर का गुट है और दूसरा गुलाम नबी आज़ाद का गुट है। और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं, ये बताया जा रहा है कि वो गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं, इसलिए मीर ग्रुप को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, मैं कोई ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो तो हर घर में भी होता है और तंजीमों में भी होता है, और लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है। कोई किसी को पसंद करता है ज़्यादा, किसी को कम पसंद करता है, वो भी होता है। एक ही आदमी को, एक ही व्यक्ति को सारे पसंद करें, ये बिल्कुल नहीं होता। शायद खुदा ताला को भी अगर दुनिया में लाएंगे उसको भी सारे नहीं पसंद करेंगे। और दूसरी बात, हमारा जो ग्रुप है, हम जिसको फॉलो करते हैं वो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी। उनकी आइडियालजी, उनकी तपस्या, उनकी कश्मकश जो देश के गरीब गुरबाओं के लिए है, हम उसका हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूँ, रही बात
कि डिवाइड होकर कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स कम हुए, ऐसा नहीं है। अगरचे मतलब कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से कौन किसको बुलाता है, कौन किससे तकरीर करवाता है, कौन किससे अपनी तारीफ करवा लेता है, वो अलग चीज़ है। मगर जब सामने हमने लड़ना है एक पार्टी से जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो लोग दुश्मन पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है यहाँ पर, जिससे लोग परेशान हैं, जब वो वक्त आता है, जब वो मिशन लगता है, तो कांग्रेस पार्टी डट के जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेगी और कोशिश करेंगे कि बीजेपी की गलत पॉलिसीज़ को हम किसी भी तरह से यहाँ पर तस्लीम नहीं करेंगे और जनता उस पर फैसला करेगी। ज़्यादातर जिन नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं वो एक बात कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। आप प्रधान हैं और प्रधानी की जो क़यादत में जो होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रधान को हट जाना चाहिए। ये सवाल मैंने उनसे भी किया था कि आप ही बता दीजिए कि अगर जीएम मीर प्रधान नहीं रहेंगे तो कौन बनेगा, वो कौन ऐसा शख्स है जिसमें ये क्षमता है। तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा तो तब देखा जाएगा, पहले चुनाव तो ठीक है। ये बात तो यहाँ नहीं, ये मुल्की सत्ता पर भी कुछ सीनियर लीडरों ने उठाई थी, मुल्की क़यादत के लिए कि हमारे पास फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है, हमारे पास क़यादत नहीं है, ऐसे में चुनाव होने चाहिए, चुनावों से सारी इकाइयाँ बढ़नी चाहिए। मैं मशकूर हूँ सोनिया गांधी जी का, उन्होंने चाहे जिन हालात में भी, कोविड नहीं होता तो शायद 1 साल पहले हो गया होता, कोविड की वजह से मुनासिब नहीं था, अब उन्होंने जो हमारा चुनाव प्रक्रिया है ऑर्गेनाइजेशन का वो शुरू किया है। 1 नवंबर से वो शुरू हुआ है और आज ही हमने मेंबरशिप लॉन्च की है। ये सबके लिए अवेलेबल रहेगी, इसमें कोई ग्रुपबाजी, कोई गुटबाजी, कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है। जिसको जितनी हिम्मत है अपने एक्टिव मेंबर बनाए, डेलीगेट बनाए, पीसीसी मेंबर बनाए। और अनकरीब वक्त आ रहा है कि जब ब्लॉक में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, स्टेट में भी और ऑल इंडिया में भी चुनाव के ज़रिए से ओहदेदार बनेंगे। तो मैं तो अपील करूंगा सब लोगों को, ठीक है, आओ चुनाव प्रक्रिया में और अपना हिस्सा लो। जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम में आओ, सिस्टम के ज़रिए जो भी आपको आगे क़यादत बढ़ानी है सिस्टम के ज़रिए बढ़ाओ, हम कहाँ उसमें मुखालिफ है। जिसको जम्मू कश्मीर के कल लोग पसंद करेंगे, जिसको जम्मू कश्मीर के पीसीसी मेंबरान कल पसंद करेंगे, उनसे पूछा जाएगा, उनसे वोटिंग कराई जाएगी। जहाँ की ओर वोट ज़्यादा मिलेगा जमहूरियत में उसी की होती है। मीर साहब, आपको नहीं लगता कि इस प्रकार के अगर बयानात जो हैं वो भरे मंच से दिए जाएंगे तो लोगों में जो है वो कांग्रेस की छवि जो है, वो जो पहले से मान कर चल रहे हैं, वो धुंधली सी हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। दो एक लोगों के अनाप शनाप लैंग्वेज यूज़ करने से इतने बड़े समंदर कांग्रेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस की पॉलिसीज़ बोलती है, वहाँ फ़र्द नहीं बोलते हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लिए जो बेहतर पॉलिसी अडॉप्ट की है, सबको साथ लेकर चलने की, सबको आपस में जोड़ के चलने की, जो और कोई पार्टी नहीं, और पार्टियां तो तोड़ने के लिए, वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है जो सबको जोड़ कर चलनी, अमीर गरीब, जम्मू कश्मीर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको साथ लेकर चलने का जो बेड़ा लिया है। आज वक्त की ज़रूरत वो है कि पहले हम अपनी रियासत के अंदर के लोगों को एक अम्ब्रेला की तरह ले चले और फिर इस रियासत में बीजेपी ने जो नाक़िस पॉलिसियाँ और गैर जमहूरी फैसले किए, उन गैर जमहूरी फैसलों को दुरुस्त करना और यहाँ तरक्की और खुशहाली पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट के लिए एवेन्यूज़ पैदा करना, गरीब गुरबाओं को मदद करना, बिजली और पानी पर जो इन्होंने कहर बर्पा किया है उस पर नज़रसानी करना, ये सारी चीज़ें कांग्रेस के नज़र में है। सिर्फ भाजपा को हिम्मत हो जाए चुनाव फेस करने के लिए, अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अच्छा, आपने भाजपा का, मैं इसी पर आऊँगा, रैली के बाद जो है भाजपा ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अपना घर तो संभाल नहीं पा रही है और हमें बता रही है कि चुनावों से डर रही है, अब की बार 50 पार। ये भाजपा को भूल है कि कांग्रेस डिवाइडेड है। उनके कैंपेन से कांग्रेस डिवाइड नहीं होती है। मैंने स्टार्टिंग में कहा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, मगर कांग्रेस आने वाले वक्तों में मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर लोगों का जंग लड़ेगी, लोगों की नुमाइंदगी करेगी और भाजपा का नाम निशान नहीं रहेगा। कहने को तो मैं भी आज आपको कहूँ कांग्रेस 70 सीटें लेगी, 70 पार करेगी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। तो उससे क्या कल 70 आ गई या कोई
कुछ कहे। ये तो लोगों को फैसला करना है पॉलिसीज़ को देखकर। उन्होंने क्या स्ट्रेटजी जम्मू कश्मीर के लिए अख्तियार की है, क्या वो प्रो पीपल है या एंटी पीपल है। जिन लोगों ने उनको पास्ट में वोट दिए थे, उनके एमपी बनाए, उनके एमएलए बनाए, उनके कॉरपोरेटर बनाए, उनके डीडीसी मेंबर बनाए, आज वो दुखी है महंगाई को देखकर, किचन की अखराजात को देख कर के, और बाकी सारी जो पॉलिसीज़ उन्हें अख्तियार की है। मुझे लगता है वही लोग उनको जवाब देंगे। गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी बंद थी उसको भी अब हल्के हल्के करके जो है वो दिया जा रहा है। 38 रुपये या 39 रुपये जो है वो सब्सिडी आ रही है लगभग 2 साल के बाद। यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, क्या उसी के लिए तो नहीं है ये सब कुछ? सारे जो राजनीति है वो चुनाव सेंट्रिक होती है। आज देखो ना, जो किसानों का 15 महीने के बाद उन्होंने फिलहाल घोषणा की, मुझे नहीं पता पार्लियामेंट पहुंचते पहुंचते उसको अपनी पार्टी भी उसमें साथ देगी या नहीं देगी। उसमें मैं किसानों के साथ हूं, और जो उनके अप्रहेंशंस है वही है। और यह कल कर भी देगा। यूपी का चुनाव निकलने के बाद फिर कौन सा रंग अख्तियार करेगा, अब लोगों को वो विश्वास खत्म हो गया। आज हकीकतन जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगता है कि ये जुमलाबाज पार्टी है, ये जुमले बोलते हैं और अपना काम निकालते हैं, फिर उसके बाद में लोगों को परेशान करते हैं। तो लिहाजा ये भी अगर यूपी में चुनाव नहीं होता फरवरी में, अगर ये कहीं 1 साल बाद होता तो शायद मोदी ये अनाउंसमेंट भी नहीं करता 1 साल तक। उसको किसानों का दर्द नहीं है, किसानों की परेशानियों का एहसास नहीं है। ये तो उन्होंने सिर्फ यूपी चुनाव, जहां बीजेपी के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया था, उस चीज़ को देखकर अपने लीडर वहां बचाने के लिए, वो लाठी डंडे से ना पीटे जाएं, उससे बचाने के लिए ये शगुफा डाल दिया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये मांग जो है उन नेताओं की जिन्होंने त्यागपत्र दिए कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए, सहमत है इस बात से? देखो, मांग करना कौन सा गलत बात है, और हम सब लोग चाहते हैं वो तरीके इख्तियार किए जाएं और लीडरशिप उसको समझती है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो तकलीफ़ें हैं वो हल हो जाए, और जम्मू कश्मीर में अमन हो, चैन हो, तरक्की हो, और ये भी एक खुशहाल प्रदेश रहने का हक रखता है। रोज़ यहाँ मार दाड़ इधर या उधर, ये चीज़ बंद होना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस पार्टी जितना संजीदगी से इस वक्त सोच रही है, और उसके लिए क्या क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है, वो चुनाव आते आते वो सारे इकदाम कांग्रेस हाईकमांड सोनिया गांधी, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के लिए उठाएंगे, और ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत हो। उसके लिए जिस साहब को जहाँ पर भी बिठाने की ज़रूरत है, उसको वो बजात खुद कॉग्निजेंस लेंगे और सही टाइम पर सही फैसले लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी मीर बातचीत कर रहे थे, और देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर कोई 1 या 2 शख्स अगर कांग्रेस के बारे में सीधा या उल्टा कहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, और चुनाव के लिए ये कहा कि चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी चुनाव होंगे। मेंबरशिप ड्राइव आज से शुरू हो चुकी है, और ये कहा है कि अगर किसी के मन में इच्छा है तो वो भी इसमें शिरकत कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि जिन नेताओं ने अपने पदों से इसलिए इस्तीफा दिया था कि जीए मीर सक्षम नहीं है प्रधान की कुर्सी पर बैठने के लिए, अब उन नेताओं में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद सोचते होंगे कि अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो मैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आगे तक पहुंचा पाऊंगा। तो अब वो लोग तैयार रहें, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीए मीर ने शरेआम ये घोषणा कर दी है कि आप भी आइए, आप भी चुनाव लड़िए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।